नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। अब बिहार में पंचायतों में जिस तरीके से घोटाले होते थे, अब वो देखने को कम मिलेगा, क्योंकि पंचायती राज विभाग ने आदेश दे दिया है कि अब से कोई भी भुगतान, जो पैसे का जो लेन देन होता था, जब काम होने के बाद जो ट्रांजैक्शन होता था, उसको अब चेक के थ्रू नहीं करना है, अब ऑनलाइन करना है। क्योंकि जब ऑनलाइन होगा तो सारा ट्रांजैक्शन डिटेल सरकार के पास होगी, और गलत तरीके से जो पैसे डाइवर्ट किए जाते थे, जो करप्शन के मामले आते थे, उसमें बहुत कमी आएगी। अगर आप भी अपने पंचायत के बारे में, पंचायत में जिस तरीके से काम होता है, कहाँ पे किस योजना के लिए कितना फंड आया, कितना किस काम के लिए उस फंड को यूटिलाइज किया गया, ये सारा डिटेल ई ग्राम पोर्टल पर आप जाकर चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपके पंचायत में कौन सा काम हो रहा है और उस काम के लिए कितने की राशि प्रदान की गई है, और अभी कार्य की जो करंट स्थिति क्या है वो भी आपको सब कुछ उस पर पता चलेगा। तो ये सरकार की बहुत बड़ी कदम है माना जा रहा है, जिस तरीके से सरकार ने उठाया है, क्योंकि आए दिन पंचायत स्तर से लगातार करप्शन के मामले, धोखाधड़ी के मामले, काम नहीं कराने के मामले, काम को लेकर गुणवत्ता के मामले में भी केसेस आते हैं, और काफ़ी कंप्लेन भी जो है ग्रामीण पंचायती राज विभाग को करते हैं। क्योंकि ऑनलाइन जो कंप्लेन करने का जो उसमें पोर्टल है, उसमें आप अगर ग्रामीण हैं, आपके ग्राम में कोई, गांव में कोई समस्या है, तो आप भी उसका डिटेल सारा निकाल के विजुअल सहित पंचायती राज विभाग को आप भेज सकते हैं, और पंचायती राज विभाग उस पर कार्रवाई करती है। हम आपको बताते हैं ये खबर क्या है, पूरी विस्तार से हम आपको ये खबर बताते हैं। पंचायती राज विभाग ने वित्तीय प्रबंधन को अधिक सशक्त बनाने के लिए और ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद के अलावा ग्राम कचहरियों को राज्य सरकार और वित्त आयोग की अनुशंसा से राशि जो है प्रदान की जाती है। राशि के खर्च में पूरी पारदर्शिता बरती जाए, उसमें सारा कुछ जो है डिटेल दिया जाए। बनाने के लिए ई पंचायत बिहार पोर्टल को लॉन्च किया है। तो सरकार ने ये बहुत बड़ी कदम उठाया है कि अब जो है वो काम होगा, ऑनलाइन होगा, और उसमें सारी जो पारदर्शिता के जो मापदंड हैं वो पूरे किए जाएंगे। अब चेक से लेन देन और भुगतान पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह पोर्टल जो है ई पंचायत, इसमें कार्य आधारित लेखा, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा और संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग भी होता है, क्योंकि इस पर सारा डिटेल जो है वो अपलोड किया जाता है। ई पंचायत बिहार पोर्टल में योजना का पंजीकरण, विक्रेता पंजीकरण, जो सारे जो टेंडर के जो कॉन्ट्रैक्ट वाले जो काम होते हैं, जो ठेकेदारी तरीके से जो काम होते हैं, उसमें जो है पूरा टेंडर का अनुमोदन दर, योजना का जो प्रगति है कि क्या चल रहा है अभी योजना में, उसके चरण का निर्धारण भी इसमें किया जाता है। तो पोर्टल पर संपत्तियों को जियो टैगिंग, लेबर पेमेंट, ये सारी चीज़ें, अगर कहीं पर कोई कार्य हो रहा है, सरकारी कार्य हो रहा है, तो उसकी सारी जो है रिपोर्ट, सारी डिटेल उस पर जो है अपलोड करना होता है। अगर लेबर से कोई काम करवा रहा है तो लेबर को आप पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं, उसमें उस जिस जगह पे काम हो रही है वहाँ की जियो टैगिंग भी की जाती है, ताकि पता चले कि हाँ वहाँ पे सही में काम हो रहा है, लेबर की उपस्थिति, लेबर प्रेजेंट है कि नहीं। और मास्टर रोल निर्माण वाउचर की अब तैयारी की जा रही है, भुगतान संबंधी कार्य जो है, तो इसमें जो है भुगतान से रिलेटेड जो है मास्टर वाउचर की अब जो है तैयारी की जा रही है। इससे सारी जो है गतिविधियाँ इसमें, अब अगर कोई पहले जिस तरीके से काम होता था उसमें गड़बड़ियाँ बहुत होती थी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता की कमी होती थी, कि बहुत पंचायत में ऐसे केसेस आते थे जिसमें काम नहीं होता था, फंड निकाल दिए जाते थे, लेकिन उसमें कोई काम ग्राउंड पर नहीं दिखता था। अब इस सिस्टम से, अब इस तरीके से, अगर ये हम कहें तो एडवांस ये तरीका है, क्योंकि अगर जियो टैगिंग, अगर लेबर का एब्सेंट प्रेजेंट है कि नहीं, फंड कितना आया, और जब चेक से लेन देन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा, तो वो सारा डिटेल पता चल जाएगा कि काम हुए हैं या नहीं। जिस तरीके से अगर काम हुआ है तो उसमें गुणवत्ता क्या है, उसमें कौन लेबर थे, कितने लोगों ने काम किया, ये सारे डिटेल जो है वो निकल कर सामने आएगी, और जनता को सब कुछ पता चलेगा, जनता को सब कुछ मालूम होगा कि हमारे पंचायत में क्या काम हो रहा है और क्या गड़बड़ियाँ हो रही हैं।
और भी इस तरीके के अपडेट के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।